इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप शर्मा को मनसुख मर्डर केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए ने सबूत मिटाने और साजिश में शामिल होने के आरोप में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के लिए प्रदीप शर्मा को ले जाया जा रहा है। एनआईए ने आज सुबह प्रदीप शर्मा के अंधेरी में स्थित घर पर छापेमारी की और रेड के दौरान एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के घर से प्रिंटर समेत कुछ कागजात अपने साथ ले गई थी। इसके बाद प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदीप शर्मा पर आरोप है कि मनसुख मर्डर केस के मामले में उनके इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की और साजिश में भी पूरी तरह शामिल थे। ये आरोप लगाए गए हैं प्रदीप शर्मा पर। जब एनआईए की टीम ने उनके घर पर छापेमारी की, इस दौरान कई सारे दस्तावेज वो अपने साथ लेकर गई और फिर गिरफ्तारी हुई प्रदीप शर्मा की। इंडिया टीवी के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो। मनसुख मर्डर केस में प्रदीप शर्मा को अरेस्ट कर लिया है एनआईए की टीम ने। अभी तक आरोप लगाए हैं वो मनसुख मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट के हैं, वो भी शामिल थे मनसुख मर्डर केस में। और प्रदीप शर्मा पर आरोप इस बात का भी कि उन्होंने सबूत मिटाए। इंडिया टीवी के दो संवाददाता राजीव सिंह और राजेश कुमार इस खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, गिरफ्तारी कितने बजे हुई, क्या क्या आरोप? देखिए, सुबह 5 बजे प्रदीप शर्मा को एनआईए अपने साथ में लेकर गई थी। उनको 5 बजे को घर पहुंची थी। उसके बाद में पूछताछ के बाद ही उन्हें अपने साथ में लेकर गई कस्टडी में। एनआईए के दफ्तर में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी दरमियान उनके जो फाउंडेशन था, पीएस फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, और उनके घर का सर्च ऑपरेशन भी किया गया। घर में सर्च के दौरान कुछ प्रिंटर और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं और लगभग 12 बजे के आसपास में ये गिरफ्तारी ऑफिशियली दिखाई गई है एनआईए के द्वारा। और अब कागजात, जो कागजी प्रक्रिया होती है, उसको पूरी करने के बाद एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा को लेकर कोर्ट में पेशी लेके जा रही है। वहां से उनकी कस्टडी ली जाएगी। प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी बहुत अहम इसलिए है क्योंकि प्रदीप शर्मा से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लगभग 20 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। लेकिन 11 जून को जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, संतोष सेलार मुंबई के मलाड कुरार इलाके में रहते थे। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सेलार ने पूछताछ में सबसे पहले प्रदीप शर्मा का नाम लिया, जबकि उस वक्त उसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में भी नहीं पेश किया गया था। हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अरेस्ट करने के साथ ही सेलार ने सबसे पहले प्रदीप शर्मा का नाम लिया। प्रदीप शर्मा का नाम सबसे पहले सामने आया था। राजेश, अब ये प्रदीप शर्मा किस किस तरीके से मनसुख मर्डर केस में इन्वॉल्व था, कैसे सबूत मिटाने की और कौन से सबूत मिटाने की कोशिश वो कर रहा था? देखिए, सबसे बड़ा आरोप प्रदीप शर्मा पर कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का है, क्योंकि सचिन वाजे के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। इसके अहम सबूत जो है वो एनआईए के पास है। साथ ही जो शख्स गिरफ्तार हुआ है संतोष सेलार, वो प्रदीप शर्मा का काफी करीबी बताया जाता है और उसके साथ 2 और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो अभी तक एनआईए ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन संतोष सेलार ने बताया है कि वो दोनों भी प्रदीप शर्मा काफी करीबी थे। प्रदीप शर्मा के पर इसके पहले भी एक आरोप लगा था, हालांकि वो बरी हो गए थे। सेलार का नाम लिया राजेश। राजीव सिंह इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे थे। ये सेलार से किस तरीके से प्रदीप शर्मा कनेक्टेड है और सेलार ने और क्या क्या बातें बताई हैं अब तक की पूछताछ में? राजीव, देखिए सेलार प्रदीप शर्मा का बहुत करीबी शख्स था। प्रदीप शर्मा के साथ सेलार की एक फोटो भी हमारे हाथ लगी है, वो भी हम हमारे दर्शकों को हम जल्दी दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब प्रदीप शर्मा रिटायर हुए उसके बाद में सेलार सुनील माने का बहुत करीबी हो गया था, जो कि मुंबई में कांदिवली क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। और सुनील माने और सेलार साथ में काम कर रहे थे। और सुनील माने, प्रदीप शर्मा और सचिन वजे की अंधेरी में मुलाकात हुई थी। और उसके बाद में इस पूरे मामले में मनसुख की जो हत्या की कॉन्स्पिरेसी थी कि सिम कार्ड किसको दिया जाए, कौन फोन करेगा, कैसे बुलाया जाए, ये तमाम बातें वहां पर तय की गई। इसके अलावा इससे पहले सचिन वजे की मुलाकात प्रदीप शर्मा के साथ में सीपी ऑफिस के दफ्तर में हुई थी। ये बात प्रदीप शर्मा ने भी माना था, लेकिन अंधेरी में मुलाकात की बात को डिनाई कर रहे थे। लेकिन सेलार एक बीच की कड़ी है। सुनील माने, प्रदीप शर्मा और सचिन वजे के बीच की
कड़ी था संतोष सेलार, और सेलार की गिरफ्तारी के बाद ही प्रदीप शर्मा पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब तक प्रदीप शर्मा खुद डिपार्टमेंट में थे, कार्यरत थे, उस वक्त सेलार शर्मा का बहुत ज्यादा करीबी था, लगातार उनके संपर्क में रहता था। लेकिन शर्मा के रिटायरमेंट के बाद ये सुनील माने के संपर्क में आया था, जो कि सुनील माने हालांकि बहुत जल्द ही होगा ये पूछना, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी का किंग क्या प्रदीप शर्मा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल अभी ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जैसे कि आप कह रही हैं, अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ मनसुख की हत्या से पूरा मामला जुड़ता दिखाई दे रहा है। एंटीलिया जिलेटिन मामले से प्रदीप शर्मा का लिंक अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। लगातार पूछताछ चल रही है। आने वाले समय में इस बात का भी खुलासा होगा, क्योंकि जिलेटिन कौन लाया, कैसे वहां तक पहुंचा। ये तस्वीरें जरूर सामने आई थी कि सचिन वजय ने गाड़ी पार्क कराई थी, लेकिन जिलेटिन नागपुर का था, तो नागपुर से मुंबई कैसे आया। औरंगाबाद की एक कार मिसिंग हुई, तो कार कहां गई। ऐसे तमाम अभी बीच की कड़ियां हैं जिनके तार जुड़ना बाकी है। आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा कि आखिर इस पूरी का मास्टरमाइंड कौन था, कौन हैंडल कर रहा था, कौन ऑपरेट कर रहा था। क्या सचिन वजय के अलावा जो इस तरह से प्रदीप शर्मा का नाम आया, यही दो लोग मुख्य तौर पर थे, या आने वाले समय में किसी और बड़े नाम का खुलासा हो सकता है? राजेश, प्रदीप शर्मा को कहां लेकर जाया गया है, उनसे अब जो पूछताछ होगी, जो जानकारियां ली जाएगी, वो किन किन बिंदुओं पर हो सकती है? देखिए, फिलहाल प्रदीप शर्मा को अभी कुछ ही मिनट पहले एनआईए के दफ्तर से लेकर निकाला गया है और उन्हें फिलहाल मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें एनआईए के कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से एनआईए उनकी कस्टडी लेगी। कस्टडी में लेने के बाद एनआईए अब तक मनसुख, जैसा कि राजीव बता रहे थे कि मनसुख हिरन केस में उनका नाम सामने आया, उसके सबूत जो है वो एनआईए के सामने आए। लेकिन क्या एंटीलिया बॉम्ब स्केयर मामले में भी प्रदीप शर्मा का हाथ था? क्या पूरी कॉन्स्पिरेसी जो यहाँ पर स्कॉर्पियो गाड़ी रखी गई थी, उसमें जिलेटिन स्टिक रखा गया था, क्या उस षड्यंत्र में भी प्रदीप शर्मा का हाथ था? क्या जिलेटिन प्रोक्योर करने में प्रदीप शर्मा का हाथ था? ये तमाम बिंदु जो है जिस पर एनआईए इस वक्त फोकस करना चाहेगी, क्योंकि मनसुख हिरन की जो हत्या है वो एंटीलिया प्रकरण के बाद ही हुई, एंटीलिया बॉम्ब स्केयर प्रकरण के बाद हुई। जब तार खुलने लगे, जब लगा कि अब भांडा फूट जाएगा, तब उनकी हत्या जो है वो सचिन वाजे और उसकी टीम के द्वारा की गई, जिसमें प्रदीप शर्मा का भी नाम सामने आया है। लेकिन क्या एंटीलिया में बॉम्ब रखने, एंटीलिया के पास जिलेटिन स्टिक रखने के मामले में भी वो इन्वॉल्व थे? इस बात की पड़ताल एनआईए करना चाहेगी। मीनाक्षी? बिल्कुल राजीव, फरवरी के महीने से मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है और मुंबई के कई सारे बड़े चेहरे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे कई दफा खबर सामने आई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि प्रदीप शर्मा जैसा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा, एक बड़े कद का पुलिस कर्मी इस तरीके से भी इन्वॉल्व हो सकता है। बड़ी हैरानी की बात है। शुक्रिया राजीव और राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और इसी बीच नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।